मुझे भी पहले यही बोला था कि उनके होटल है, उनके क्लब है, उनकी एकेडमी है। जब मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि उनके पास झंडू बाम भी नहीं है उधर। ठीक है, वो टिकटॉक लगा के बैठती है और दिन भर उसके ऊपर पता नहीं क्या, वो डबल टैप गाइस गाइस गाइस, डबल टैप और डिजिटल सब कुछ चल रहा होता है। यही करने जाती है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। आप लोगों ने डांस एकेडमी कोई खोला था क्या? ये बात एक्सक्यूज मी सर, मुझसे पूछो। कोई नहीं आता उसमें। पैसे किसने लगाए उसको पूछो। जो एकेडमी खोली थी मैंने इधर मुंबई में, क्या क्या हुआ है मुझसे पूछो। और दुबई में जो उन्होंने लोगों को ठगाए ना, देविका, वो लोग आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, 1 हफ्ते में आ रहे हैं। फिर बिठाएंगे, फिर उसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे। ये बात सच में सच है। मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ। खैर मुझसे ज़्यादा तो आदिल रहे हैं। वो प्लानिंग करती है एवरी डे। वो मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूज़र हो, सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशंस कर सकती हो। आप कोई ब्रांड नहीं हो। आप सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूं। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है। वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती है अब मैं क्या करूँ राश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ़्लाइट थी। हम दोनों 4 बंगला जाते हैं। वहाँ पे आप देखना, 4 बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है। वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है, और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस वो लिखती नहीं है, बट उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है। आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना है आपका जो बिजनेस है नेल आर्ट, उसकी भी ब्रांडिंग आप राखी सावंत के नाम से ही कर रहे हो। जैसे अभी भी आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कर रहे हो, पीछे ब्रांडिंग लगा रहे हो नेल आर्ट की। देखिए मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। राखी सावंत का जो कहना है मुझे लेके कि मैं उसके नाम से पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है, और वो सवाल करती है मेरे ब्रांड पे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है, और उसके बाद जो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है, और ये जो जितने बड़े बड़े हाई लेवल के सिंगर है, वो सब मेरे क्लाइंट्स है। अगर मुझे किसी के साथ जाके पब्लिसिटी लेनी है तो मैं राखी सावंत को क्यों चुनूंगी। मेरे पास जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है तो मैं किसी और को अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ जाके पब्लिसिटी लूंगी। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है, उसको मुझसे पूरा पैकेज चाहिए था। उसने जब देखा कि लड़की वेल है, इसके पास सब कुछ है, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो यूज़ करती है वो, राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है राखी सावंत के पास जाके पब्लिसिटी लेने के लिए, और उसकी पब्लिसिटी मेरे हिस्से में क्या ही कर रही है, क्या काम आ रही है। आज मेरा नेल आर्ट स्टूडियो इतना ऊपर था, आज मैं नीचे आ चुकी हूँ, बदनाम हो रही हूँ, मुझ में इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरे बिजनेस पे असर हो रहा है। राखी सावंत ने बोला कि उसने मुझ पर 100 करोड़ का डिफेमेशन लगाया, मानहानि की है। राखी सावंत के ऊपर मैंने 200 करोड़ की है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत राखी सावंत से ज़्यादा है। मैं बिजनेस करती हूँ, राखी सावंत बिजनेस नहीं करती है।
उसने मेरे बिजनेस पे उंगली उठाई है, मेरे पेट पे लात मारी है, आए दिन वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। कल बोलती है कि हम दोनों दोस्तों के अंदर कुछ है। तो राखी सावंत, तुम्हारा डैमेज और हमारा डैमेज नहीं है। इस वजह से मैंने तुम पर अब 200 करोड़ का मानहानि दावा किया है। क्या वो डॉक्टर राखी सावंत भी बिजनेस करती है। बिल्कुल, ये वही है। राखी सावंत भी करती है बिजनेस। राखी सावंत भी करती है बिजनेस। शेंडी लगाना, चूना लगाना, फरेब करना, ठगना। सही सही बोला आपने, ठगना। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि शांत हो जाओ? नहीं, जो सच है वो सच है ना। सच नहीं बात बिजनेस वो भी करती है, लेकिन अलग बिजनेस है वो। चूना लगाना, शेंडी लगाना। और मैं गुजारिश करती हूँ कल्याण भाई से कि एक स्पेशल अवार्ड दिया जाए उसको आपके अगले अवार्ड फंक्शन में। ड्रामा क्वीन। क्या? Drama queen. कौन वुमन ऑफ द एरा? दादा साहेब फाल्के ड्रामा क्वीन दुबई। ड्रामा क्वीन क्यों रे इतना अच्छा हुआ? नहीं, आम बात है। कौन वुमन द बिगेस्ट ठक्का दे दो ना एटलीस्ट। ठग द बेस्ट ठग अवार्ड गोes to बाल्टी अवार्ड बाल्टी अवार्ड